नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि परक्राम में लिखित अधिनियम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स 1851 एक दंडात्मक कानून होने के कारण सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि एक आपराधिक शिकायत में विशिष्ट अभिकथन जो अधिनियम की धारा 141 की आवश्यकताओं को पूरा करता है, प्रकृति में अनिवार्य है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 141 में कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बात की गई है। इसमें कहा गया है कि यदि धारा 138 के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस समय अपराध किया गया था, कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी है और कंपनी के लिए जिम्मेदार है। साथ ही साथ कंपनी को अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा। केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पुलिस थाने में बर्बरता तभी रुकेगी जब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन एक ऐसी घटना पर फैसला सुना रहे थे जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसे एक रेलिंग से जंजीर से बांध दिया गया और जब उसने अपनी शिकायत की पावती मांगी तब उस पर वहां अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे एक अधिकारी के कार्य में बाधा डालने का आरोप लगा दिया गया। ये सूचित किए जाने पर कि उस व्यक्ति पर अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने का अपराध का आरोप लगाया गया है, एकल न्यायाधीश ने कहा। झारखंड राज्य विधानसभा ने राज्य में मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए झारखंड मॉब वायलेंस और बॉम्ब लिंचिंग की रोकथाम विधेयक 2021 पारित किया। यदि ये राज्यपाल की सहमति प्राप्त करने के बाद कानून बन जाता है तो झारखंड पश्चिम बंगाल और राजस्थान के बाद एंटी लिंचिंग कानून बनाने वाला तीसरा राज्य बन जाएगा। अधिनियम के उद्देश्य और कारणों का विवरण इस प्रकार है। झारखंड राज्य में कमजोर व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने और भीड़ द्वारा हिंसा और लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए और भीड़ द्वारा हिंसा और लिंचिंग के कृत्यों के लिए दंडित करने के लिए ये कानून जरूरी है। बिल के अनुसार लिंचिंग का मतलब होगा धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, यौन अभिविन्यास के आधार पर हिंसा के कृत्य या मौत का कारण या सहायता या हिंसा का कृत्य करने का प्रयास करना, चाहे प्राकृतिक या नियोजित हो। राजनीतिक संबद्धता या किसी अन्य आधार पर वो लिंचिंग कहा जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पोस्ट ट्रस्ट एमपीटी द्वारा जारी एक सर्कुलर को बरकरार रखा। इसमें वैक्सीन नहीं लेने वाले कर्मचारियों के लिए हर 10 दिनों में आरटीपीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य है। अदालत ने माना कि टेस्ट कराने का फैसला उनके मौलिक अधिकारों पर एक उचित प्रतिबंध है। अदालत ने पाया कि जो लोग कोविड-19 वैक्सीन से बचा रहे हैं वे खुद को वायरस संक्रमण के उच्च जोखिम में डाल रहे हैं। पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता के वैक्सीन न लेने के फैसले का सम्मान किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ आरटीपीसीआर टेस्ट लेने के बाद वैसे ही व्यवहार किया जाए जैसा कि एमपीटी द्वारा वैक्सीनेशन लेने वाले व्यक्तियों के साथ किया जा रहा है। मद्रास हाईकोर्ट मदुरै बेंच ने एक मजाकिया फेसबुक पोस्ट को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के एक पदाधिकारी के खिलाफ 10 प्राथमिकी को रद्द करते हुए आदेश में कहा कि पुलिस और अभियोजन हमेशा हिरासत की मांग करेंगे और ये मैजिस्ट्रेट पर है कि वो सीआरपीसी की धारा 41 और संविधान के अनुच्छेद 21 के आधार पर ऐसे आवेदनों पर विवेकपूर्ण तरीके से फैसला करे। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने 62 वर्षीय आरोपी के खिलाफ एफआईआर को रद्द करते हुए कहा कि वाड़ीपट्टी पुलिस की ओर से दर्ज किया गया राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी का मामला बेतुका और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल जून से उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों से संबंधित एक मामले के लंबित रहने पर नाखुशी व्यक्त की। कोर्ट ने सोमवार को टिप्पणी की कि वो अपराध शाखा पुलिस के ढीले रवैये और अधिकारियों और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले एसपीपी की गैर उपस्थिति के कारण संबंधित सत्र न्यायालय को मामला देने में सक्षम नहीं है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग दंगों के दौरान हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या और एक डीसीपी के सिर में चोट लगने के संबंध में दर्ज एफआईआर नंबर 60/2020 पीएस दयालपुर से सुनवाई कर रहे थे।
क्या आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती कि एक आदमी एक पुलिस स्टेशन में आया और एक अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने के लिए बल प्रयोग किया? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिकायत करने आए एक नागरिक को रेलिंग से जंजीर से बांध दिया गया और फिर थप्पड़ मारा गया। ये केरल पुलिस अधिनियम की धारा 117(e) के तहत पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों में बाधा डालने का अपराध आता है। इस तरह का आचरण 18वीं शताब्दी के समान है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।